राजस्थान के पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र तीर्थ स्थान है, वहीं पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री का मंदिर है पर्वत के ऊपर। और लोग वहाँ जाते हैं संतान की प्राप्ति हेतु। संतान की इच्छा रखने वाले लोग वहाँ मन्नत मांगने के लिए जाते हैं और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और माँ सावित्री के इसी आशीर्वाद को प्रमाणित करती है ये कहानी सावित्री और सत्यवान की। मद्र देश के राजा अश्वपति, उनको कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह माँ सावित्री का व्रत अनुष्ठान करते हैं और काफ़ी समय तक वो माँ सावित्री से एक संतान का वर मांगते हैं। तो माँ सावित्री उनको एक पुत्री संतान का वरदान देती हैं। तो माँ राजा अश्वपति को एक पुत्री प्राप्त होती है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। तो वो उसका नाम सावित्री ही रख देते हैं। अब सावित्री धीरे धीरे बड़ी होती है, जवान होती है। तो महाराज अश्वपति चाहते हैं कि वे सावित्री का एक स्वयंवर करें और उसे सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। सावित्री बहुत ही तपस्वी, बहुत ही समझदार लड़की है। तो वो ये कहती है कि पिताश्री, मैं अपने लिए ना वर खुद ढूंढूंगी। मैं खुद देखना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई समझ में आता है, मुझे कोई पसंद आता है तो मैं आपको बताऊंगी। ऐसी ही इच्छा लेकर और पिता की आज्ञा लेकर वो वन भ्रमण के लिए निकलती है। जब वो वन भ्रमण के लिए निकलती है अपने सखियों, अपने सैनिकों के साथ, तो वहाँ पर वो एक युवान को देखती है। वो युवान बहुत ही खूबसूरत है, पर्सनैलिटी है, वीर दिख रहा है, चेहरे पे तेज है और उसका नाम है सत्यवान। वो सत्यवान को देखकर ये सोच लेती है कि वो तो सत्यवान से ही विवाह करेगी और सत्यवान के विवाह की ही इच्छा लेकर वो अपने पति को कहती है कि पिताजी, मैंने वन में एक युवक को लकड़ी काटते हुए देखा था। वो युवक साधारण युवक नहीं दिखता है, तो आप उसी से मेरे विवाह की बात चलाइए। महाराज अति प्रसन्न होते हैं। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई वन में लकड़ी काट रहा था या कोई राजकुमार था। उन्हें तो अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर चाहिए। तो वो पता करवाते हैं कि कौन है वो सुयोग्य वर। तो वो नारद मुनि आते हैं उनको बताने कि वो शाल्व देश के राजा का पुत्र है। शाल्व देश के राजा जो नेत्रहीन होने के कारण अपना राज्य पड़ोसी जो शत्रु थे, पड़ोसी राज्य के शत्रुओं से हार गए। इसके बाद वो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर वन में रहने लगे। उन्हीं का पुत्र सत्यवान अब बड़ा हो गया है। तो ये सुनकर तो जो सावित्री के पिता हैं वो प्रसन्न होते हैं और कहते हैं चलो फिर तो ठीक है, हम सत्यवान का विवाह सावित्री से कर देते हैं। लेकिन नारद मुनि कहते हैं सत्यवान हर तरह से गुणी और बिल्कुल ही परफेक्ट युवक है सावित्री के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसकी आयु कम है। उसको सिर्फ 1 साल का जीवन ही बचा है। यह सुनकर जो सावित्री के पिता होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते अपनी पुत्री को ऐसे दुर्भाग्य की तरफ धकेलना। वो अपनी पुत्री से कहते हैं कि वो सत्यवान से विवाह का विचार छोड़ दे। लेकिन सावित्री, जो कि बहुत ही मन से सत्यवान को अपना पति मान चुकी होती है, वो अपने पिता को समझाती है कि पिताश्री, मैं अब किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मैंने सत्यवान को ही पसंद किया और सत्यवान को ही अपना पति मान लिया है। तो चाहे अब जो भी हो, आप मेरा विवाह उससे कर दीजिए। अपनी पुत्री के इस जो बात थी, इसको सुनकर महाराज दुखी तो होते हैं, लेकिन फिर भी चलो, साधना और प्रार्थना से क्या संभव नहीं हो सकता। और सावित्री तो इतनी तप करने वाली लड़की है, उसके तप पर और उसकी प्रार्थनाओं पर ही विश्वास करके महाराज अश्वपति उसका विवाह सत्यवान से करवा देते हैं। सावित्री जैसे सत्यवान से विवाह करके उनके साथ रहने जाती है, तो वहाँ पर वो हर दिन गिनती रहती है। वो देखती रहती है कि कितने दिन रह गए और वो एक बहुत ही कठिन व्रत धारण सावित्री एक व्रत धारण करती है, जिसमें वो नित्य ही अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अब पूरी तरह से अपने पति को समर्पित होती है, ध्यान रखती है। फिर जैसे ही वो दिन आता है जिस दिन सावित्री जानती है कि शायद आज उसके पति की आयु का अंतिम दिन है, उस दिन सावित्री सुबह से कुछ खाती पीती नहीं है और एक कठोर व्रत धारण करती है और वो अपने पति के साथ ही वन जाने की जिद करती है। सत्यवान उसको अपने साथ ले जाते हैं वन। वहाँ पर सत्यवान को अचानक सर में दर्द होता है, तो सावित्री की ही गोद में सर रखकर वो सो जाता है और तभी सत्यवान की मृत्यु हो जाती है और सत्यवान को लेने यमराज आ जाते हैं।
सावित्री क्योंकि सती है और बहुत तपस्विनी है, तो वो सत्यवान को ऐसे जाने नहीं देती। वो यमराज से प्रार्थना करती है कि वो उसके पति के प्राणों को वापस दें। मैं अपने पति को तो वापस नहीं जाने दूंगी। लेकिन यमराज नहीं सुनते और यमराज सत्यवान को लेकर जाने लगते हैं। जब यमराज सत्यवान को लेकर जाने लगते हैं तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज सावित्री को रोकते हैं कि तुम्हें पीछे नहीं आना है, कोई भी किसी भी मृत व्यक्ति के साथ इस तरह से नहीं जाता है, ये नियम के विरुद्ध है, और तुम रुक क्यों नहीं रही हो। लेकिन सावित्री का तप इतना कठोर और इतना उज्जवल है, उसका चरित्र, कि यमराज भी उसे रोक नहीं पाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि सावित्री को यहीं रोक दें, लेकिन यमराज भी सावित्री के तप के आगे थोड़े ढीले पड़ जाते हैं और उसे रोक नहीं पाते। सावित्री उनके पीछे पीछे ही चलने लगती है। यमराज परेशान होकर सावित्री को कहते हैं कि सावित्री देखो, तुम्हारे पति सत्यवान की आयु तो मैं नहीं बढ़ा सकता, ना ही मैं इसको जीवन दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझसे कोई वर मांग लो तो मैं तुम्हें वो वर दूंगा। तो सावित्री वहीं सोचती है कि वो क्या वर मांगे। अगर यमराज ने नहीं दिए सत्यवान के प्राण वापस, तो मैं तो चली ही जाऊंगी, साथ में जो हमारे माता पिता हैं वो भी दुखी होंगे और वो भी अकेले रह जाएंगे। तो सावित्री इस तरह से बिल्कुल ही निस्वार्थ होकर अपने ससुर के लिए नेत्र और 100 पुत्रों की मांग कर लेती है और राज्य वापस भी उनसे कहती है कि मेरे ससुर को राज्य भी वापस मिले और उनके नेत्र भी वापस मिले। तो सत्यवान यमराज सावित्री को तथास्तु कह देते हैं। लेकिन इसके बाद भी सावित्री रुकती नहीं, क्योंकि सावित्री की जो मंजिल है वो तो सत्यवान के प्राण है। तो सावित्री सत्यवान के पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज फिर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं रुकती। तो फिर यमराज उसे एक दूसरा वरदान कहते हैं सावित्री तुम रुक जाओ, भले ही मुझसे एक और वरदान ले लो, लेकिन तुम अब पीछे पीछे मत आना और अपने पति के प्राण भी मत मांगना। तो सावित्री इस बार अपने पिता अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगती है। यमराज उसे तथास्तु कहते हैं, क्योंकि हो सकता था कि यमराज सत्यवान के प्राण भी ना देते और सावित्री भी फिर सत्यवान के बिना ना जी पाती। तो उसके पिता, जिन्होंने इतनी तपस्या करके सावित्री को पाया था, वो भी संतान विहीन हो जाते। तो सावित्री अपने दोनों ही माता पिता के बारे में सोचकर अपने पहले दोनों वर उनके लिए मांगती है। लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं, वो यमराज के पीछे पीछे चलती चली जाती है। अब यमराज बहुत ही परेशान और झुंझलाहट से भर जाते हैं। वो कहते हैं मैंने तुम्हें 2 वर दिए, फिर भी तुम नहीं रुक रही हो, मैं सत्यवान के प्राण वापस नहीं कर सकता, तुम्हें ही वापस जाना होगा। बट सावित्री हट करती है। वो कहती है कि आप मुझे भी सत्यवान के साथ ले जाइए, अगर आप सत्यवान के प्राण वापस नहीं कर सकते हो तो मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। यह सुनकर यमराज सावित्री को कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम एक वरदान मुझसे और मांग लो, लेकिन अपने पति की आयु मत मांगना। अब सावित्री झट से ही कह देती है कि आप मुझे भी 100 पुत्रों का वरदान दीजिए, और यमराज झुंझलाहट में कह देते हैं तथास्तु। जैसे ही यमराज ये कहते हैं तो वो कहते हैं सावित्री तुम बहुत ही होशियार और चालाक हो, तुमने मुझे ठग लिया है। तो सावित्री कहती है कि देव, आपने मुझे मेरा वरदान दे दिया है और आप जानते हैं कि बिना सत्यवान के तो ये आपका वरदान फलित हो नहीं सकता, तो आप सत्यवान को आयुष्मान होने का वरदान देकर उसे मुझे वापस कर दीजिए। यमराज सावित्री के आगे हार जाते हैं और उसके तप के आगे नतमस्तक होकर सत्यवान के प्राण वापस करते हैं और सावित्री अपने पति को लेकर खुशी खुशी चली जाती है। और तब से अब तक महाभारत के वन प्रस्थ में ये कहानी मिलती है, यानी कि महाभारत के अरण्य कांड में ये कहानी मिलती है। और बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन सावित्री और सत्यवान की कहानी हम सब जानते हैं। हम सब ने बचपन से ये कहानी सुनी है, एक निष्ठावान पत्नी की कहानी जो हमेशा से प्रसिद्ध थी और हमारी किताबों में भी थी, शायद अब नहीं है। तो अब आप ज़रूर अपने बच्चों को सुनाना कैसी लगी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।